हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 19 दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसे पता होगा डेली का डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पे एंड स्टैटिक जी के क्वेश्चन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप रेलवे, ग्रुप डी या सीटेट या यूपी पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जो करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपको डेली का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप राज टेक एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नदगत पिलकी खुरलो से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सिविलियन अवार्ड है, उससे दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उस सम्मान का दोस्तों नाम क्या है, तो नदगत पेलजी खोरलो है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमित शाह। ठीक है दोस्तों, तो भूटान के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, यह किया गया है किसको, नरेंद्र मोदी को। ठीक है दोस्तों, किसको किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी को, ठीक है, भूटान के राष्ट्रपति द्वारा उनको उनके व्यक्तित्व पे यह अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और उस अवार्ड का नाम क्या है, तो पेल नदगत पेलजी खोरलो अवार्ड है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। ठीक है दोस्तों, जो भांग होता है, ठीक है, उसको निजी क्षेत्र में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा देश, ठीक है, यूरोपीय देश अपने वो देश में मंजूरी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है माल्टा ने, दूसरा है वियतनाम, ठीक है, सी है भारत, चौथा है सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, तो जो माल्टा है, ठीक है, इन्होंने अपने देश में निजी उपयोग के लिए, ठीक है, निजी उपयोग के लिए भांग को मंजूरी दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य को छूने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है, को स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, जो सूर्य को हाल ही में भी, ठीक है, आपको पता होगा, खबर सुना होगा कि सूर्य को छूने वाला, ठीक है, जो पार्कर सोलर प्रोब था, यह किस एजेंसी ने इसको विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सूरज को छूने वाला पहला, ठीक है, बना है प्रोब। ठीक है, और अगर बात करें इसे किस एजेंसी ने विकसित किया है, तो इसे विकसित कौन किया है, तो इसे विकसित किया है, ठीक है, नासा ने। कौन, नासा ने इसे विकसित किया है। यह एक अमेरिकी एजेंसी है, ठीक है, स्पेस एजेंसी है, जिसे ने, ठीक है, विकसित किया है, जो, ठीक है, सूर्य को छूने वाला पहला अंतरिक्षयान यानी पार्कर सोलर प्रोब बना है। ठीक है दोस्तों, अब नासा से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्या है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब यह पार्कर सोलर प्रोब था क्या, ठीक है, तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य को स्पर्श किया है। ठीक है दोस्तों, यह काफ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का, कि सूर्य को छूने वाला पहला, ठीक है, जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसको किस एजेंसी ने विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे नासा ने विकसित किया गया है। ठीक है, अब नासा है क्या, तो ये अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नाइटहुड के सम्मान से किस एफआई रेसर को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो एफआई रेसर है, नाइटहुड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पहला है लुइस हैमिल्टन ने, बी है सर्जिया पेरेज ने, सी है अवनी लखेरा, डी है मैक्स
वेरिस्टेपेन ने। ठीक है दोस्तों, तो जो ये नाइटहुड से, ठीक है, नाइटहुड से जिसे सम्मानित किया गया है वो है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, ए इज द इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मोनाको एक, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स एक अवार्ड है। ठीक है, तो इसे 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी है बोल्टेरी, ऑप्शन सी है मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन डी है अवनी लखेरा। ठीक है दोस्तों, तो जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 से सम्मानित किया गया है यह किया है मैक्स वर्स्टेपन से। ठीक है दोस्तों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव है इसका 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपसे करा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो जो यह विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है, यह गोवा में किया गया है। ठीक है, अब गोवा की अगर बात करता है किस जिला में किया गया है, तो ये पणजी जिला में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसमिशन में ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, किसको, ये, ठीक है, बिजनेस ट्रांसमिशन, ठीक है, यानी बिजनेस के क्षेत्र में, और किस अवार्ड से, तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है रतन टाटा, ऑप्शन बी है मुकेश अंबानी, सी है के.एम. बिरला, चौथा है अजीम प्रेम जी। ठीक है दोस्तों, तो जो, ठीक है, ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, यह किया गया है के.एम. बिरला को। ठीक है दोस्तों, यानी के.एम. बिरला को बिजनेस ट्रांसमिशन में ग्लोबल इंटरप्रेन्योर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन में था, ठीक है, तो भूटान के। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, भूटान। ठीक है, कि भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात किसकी है, विश्व खाद्य दिवस की। ठीक है, तो पहला है शकुंतला हरिके सिंह, बी है अजीम प्रेमजी, सी है के.एम. बिरला, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो शकुंतला हरिके सिंह को, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी साक्षरता सूचकांक, ये दोस्तों काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये, ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 को किसने जारी किया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आपका ये बुनियादी साक्षरता सूचकांक होता है, अब ये दोस्तों क्या होता है आपको नीचे बताते हैं, लेकिन इसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है ठीक है, नीति आयोग जारी करता है, कि रक्षा मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय, या प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार। ठीक है दोस्तों, तो जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक होता है इसे जारी करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह। ठीक है, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह है इसे ये जारी करता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 दिसंबर 2021 को जारी बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपको बताते हैं कि पहले संख्यात्मक सूचकांक, ठीक है, ये है क्या। ठीक है, इसका संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको दिखता होगा इसका संबंध 10 वर्ष की आयु से कम बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा स्तर से है। ठीक है दोस्तों, तो अगर, ठीक है, संख्यात्मक सूचकांक का मतलब क्या है, संबंध क्या है,
ठीक है। तो जितने आपके 10 साल के छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी 10 वर्ष से कम की 10 वर्ष से कम की जितनी आयु के बच्चे होते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी है, उनकी गुणवत्ता शिक्षा कैसी है, उनको ABCD लिखने आता है, उनको क्या क्या आता क्या नहीं है, उसी के संबंध से है कि इनके संबंध में, ठीक है, यानी कि उनकी शिक्षा स्तर में कौन सा राज्य प्रथम पे है, यही आपको क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 10 साल के लिए 10 वर्ष के लिए बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की स्तर जानने के लिए उनकी शिक्षा क्या है, उनको क्या आता है क्या नहीं, उनको क्या मिल रहा है सरकारी स्कूल में क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यह रेट किस प्रदेश में सबसे अधिक है या कहाँ पे सबसे कम है, इसकी बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यह बुनियादी साक्षरता सूचकांक 2021, ठीक है, जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तो पहले स्थान पे कौन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें इस बुनियादी साक्षरता सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, ठीक है दोस्तों, तो पहले स्थान पे है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल पहला प्रथम शीर्ष पे है, जिसकी बुनियादी साक्षरता सूचकांक सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वहाँ 10 साल के बच्चे काफ़ी साक्षरता वाले हैं। ठीक है, अगर सबसे कम कहाँ की है, तो सबसे कम बिहार की है। ठीक है दोस्तों, बिहार की वैसे भी किसी भी एरिया में इसकी हालत ख़राब ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी साक्षरता सूचकांक सबसे कम है। ठीक है, अगर बात करते हैं थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड नंबर पे है झारखंड। ठीक है दोस्तों, झारखंड तीसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, तो शीर्ष पे कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड फ्रीडम स्थान में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो पहला है 123, दूसरा 124, तीसरा 142, चौथा 144। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड फ्रीडम में जो भारत का स्थान रहा है यह है 142, ठीक है, यानी 142वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्म चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो मर्म चिकित्सा केंद्र बनाया गया है, पहला है गोवा, उत्तराखंड, गुजरात की पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो जो मर्म चिकित्सा केंद्र बनाया गया है, ये बनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, कहाँ बनाया गया है आपका, उत्तराखंड में ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला लिया है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, अभी हाल ही में जारी हुआ 2-3 दिन पहले। ठीक है, कि 18 वर्ष से बढ़ा के कितने वर्ष का फैसला लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह है 21 वर्ष। ठीक है, यानी 21 वर्ष में अब महिलाओं की शादी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए BMW मोटर बाइक राइड के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए किसने BMW के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन है हीरो, ऑप्शन बी है TVS ने, ऑप्शन सी है होंडा, ऑप्शन या नाना दस। ठीक है दोस्तों, तो कौन, ठीक है, ये BMW के लिए, ठीक है, उसके साथ किया है। ठीक है, तो होंडा ने दोस्तों, ठीक है, होंडा ने ये किया है। ठीक है, कि BMW के साथ इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का आपका टॉप 15 करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए राज टेक एजुकेशन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप एक कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।